दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि एलईडी ड्राइवर का ये जो सर्किट है, ये मैंने सर्किट आपको ड्रॉ करके समझाने की कोशिश की है कि ये ड्राइवर कैसे काम करता है और उसको कैसे लगाया जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको लगाने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। ये एलईडी ड्राइवर आप 26 इंची सेट से लेकर और 55 इंची तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत इजीली आपको वर्किंग में आता है ये, और बहुत इजीली आप यूज़ कर सकते हैं इसको। क्योंकि कई बार लोग क्या करते हैं कि 55 इंची के सेट में जब एलईडी ड्राइवर लगाते हैं तो इसके अंदर एक मोसफेट होता है। इस मोसफेट का नंबर होता है 15N10, ये 15N10। तो ये ड्राइवर के अंदर जब ये मोसफेट स्विचिंग करता है तो ये एम्पियर जो होते हैं इसके अंदर 10 एम्पियर का होता है। 15 वोल्टेज इसके अंदर इनपुट आप कर सकते हैं। ये ज़्यादातर क्या होता है, शॉर्ट हो जाता है ज़्यादा एम्पियर देने की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कैसे काम करता है, यहाँ पे आप ये देख रहे हैं 12 वोल्ट की सप्लाई जब ये इसमें इनपुट होती है तो ये 12 वोल्ट की सप्लाई सबसे पहले कैपेसिटर यानी कि 50 वोल्ट के कैपेसिटर के थ्रू, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कैपेसिटर लगा हुआ है इनपुट सप्लाई में। तो कैपेसिटर के थ्रू ये वोल्टेज फिल्टर होती है। फिल्टर होने के बाद सबसे पहले कोयल के अंदर जाती है और कोयल से सीधी ये वोल्टेज मोसफेट के ड्रेन पे जाती है और इसी वोल्टेज से हम इस आईसी को ऑन करते हैं। ऑन करने के लिए 10.5 वोल्ट की रिक्वायरमेंट होती है, जो हम यहाँ पे एक रेगुलेटर लगाकर उस वोल्टेज को इस आईसी को वोल्टेज देने का काम करते हैं। यानी कि 10.5 वोल्टेज कैसे इसको फिक्स किया जाता है, यहाँ पे एक जीनर देख रहे हैं, जीनर के थ्रू यहाँ पे 10.5 वोल्टेज फिक्स की जाती है जिससे कि ये आईसी ऑन हो जाए। इस आईसी को वोल्टेज रिक्वायरमेंट है 10.5 वोल्ट। अब ये आईसी क्या करती है, ये आईसी यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई भेज देती है। लेकिन अभी यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई, जब तक यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई रहेगी जब तक हम इसको पूरी तरीके से ऑन नहीं करेंगे। इसको पूरी तरीके से ऑन करने के लिए यहाँ पे एक इनेबल सिग्नल दिया जाता है जिसको हम बोलते हैं ऑन ऑफ सिग्नल। किसी किसी में आपको यहाँ पे BL ऑन भी मिल सकता है, किसी किसी में ऑन ऑफ भी मिल सकता है, किसी में आपको इनेबल भी मिल सकता है। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने EN लिख रखा है। EN का मतलब इनेबल। इनेबल वोल्टेज 3 वोल्ट से लेकर 5 वोल्ट तक की सप्लाई होती है। किसी में आपको 3 वोल्ट भी मिल सकता है, किसी में 5 वोल्ट भी मिल सकता है। तो इसको वोल्टेज यहाँ पे जब हम देते हैं तो इस आईसी के अंदर जो ऑसिलेटर होता है वो स्विचिंग करना स्टार्ट करता है, फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। जब वो फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है तो 8 नंबर पिन से 9.1 वोल्ट के माध्यम से इसके गेट पे फ्रीक्वेंसी बनती है। जब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बनना स्टार्ट होती है तो वोल्टेज को बूस्ट किया जाता है। यानी कि ये वोल्टेज को बूस्ट करते हैं कौन कौन, एक कोयल होती है बूस्ट कोयल, दूसरा मोसफेट और तीसरे ये डायोड। ये तीनों मिलाकर जब वोल्टेज को बूस्ट करते हैं तो वोल्टेज आउटपुट जो निकलती है वो 90 वोल्ट के अराउंड बनती है। लेकिन ये जो ड्राइवर होता है ये ऑटोमेटिकली वोल्टेज को एडजस्ट कर लेता है। यानी कि जब हम यहाँ पे लोड लगाते हैं, जैसे अगर हम यहाँ पे एलईडी स्ट्रिप लगाते हैं तो वो अपने अकॉर्डिंग ये वोल्टेज को एडजस्ट कर लेता है। तो एडजस्ट कैसे करता है कि यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे एक ये रेजिस्टेंस लगाई जाती है 91 किलो ओम की, 91K की एक रेजिस्टेंस लगाते हैं जिसको 5 नंबर पिन से जोड़ा जाता है। तो ये एक रेजिस्टेंस होती है जो यहाँ पे वोल्टेज को स्टेबल करती है, जिससे कि ऑटोमेटिक वोल्टेज यहाँ पे एडजस्ट हो जाती है। उसके बाद कई बार ऐसा होता है, कई बार ये देखने को मिलता है कि प्रॉब्लम आती है कि हमने लाइटें लगाई लेकिन डिम जल रही है, कम जल रही है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कुछ रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। तो यहाँ पे आप ये रेजिस्टेंस अगर एक एक करके रिमूव करते हैं, जैसे एक रिमूव कर देंगे तो यहाँ पे क्या होता है, वाट बढ़ जाते हैं। जब यहाँ पे वाट बढ़ जाते हैं तो आपकी लाइट की चमक भी बढ़ जाएगी। तो जैसे जैसे आपको वाट बढ़ाने हैं तो ऐसे आप यहाँ पे से रेजिस्टेंस को रिमूव करके वाट को घटा और बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे आपको एक खाली रेजिस्टेंस के लिए प्रिंट दे रखा है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वाटेज को घटा और बढ़ा सकते हैं जिससे कि आपकी जो बैक लाइट है उसकी चमक घटती है और बढ़ती है।
कई बार ऐसा होता है कि हम यहाँ पे लाइट लगाते हैं, जब सारी सीरीज में लगा देते हैं कई सारी लाइटें, तो क्या होता है ये मोसफेट शॉर्ट हो जाता है। मोसफेट शॉर्ट होने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे एम्पियर जब बढ़ जाएगा तो मोसफेट शॉर्ट हो जाएगा गर्म होके। तो जब भी हम यहाँ पे स्ट्रिप लगाते हैं तो स्ट्रिप लगाने के लिए क्या है कि आपकी जो स्ट्रिप है पहले हम उसकी वोल्टेज सेट करेंगे, चेक करेंगे एलईडी ड्राइवर से। जैसे एलईडी ड्राइवर से वोल्टेज हमने चेक की, अगर 25 वोल्ट की स्ट्रिप है, एक स्ट्रिप 25 वोल्ट की है, तो हम उसको सिंगल सिंगल भी लगा सकते हैं। तो अगर आप उसको सिंगल सिंगल करके लगाएंगे तो आप कई सारी लाइटें उसके अंदर लगा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जितनी मर्जी लाइट आप इसके अंदर लगा सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एलईडी ड्राइवर आप यहाँ पे के अंदर, जब यहाँ पे आप एलईडी स्ट्रिप लगाते हैं तो एलईडी स्ट्रिप कई बार क्या करते हैं लोग बाग उसको सीरीज में जोड़ देते हैं कई सारी लाइटों को। जब वो सीरीज में जुड़ जाती है तो क्या होता है वोल्टेज बढ़ जाती है और एम्पियर भी बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से ये मोसफेट शॉर्ट हो जाता है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर कभी भी सारी लाइटों को सीरीज में करके नहीं लगाना। जैसे अगर आपने देखा होगा 40 इंची के जो सेट आते हैं तो उसके अंदर 4 स्ट्रिप लग के आती है, तो 2-2 करके आप सीरीज में करके लगा सकते हैं। 2 को आपस में सीरीज करके लगाया, फिर 2 को आपस में सीरीज करके आप इसके अंदर जोड़ सकते हैं। चारों को अगर आप सीरीज में करके लगाएंगे तो ये मोसफेट खराब हो जाएगा। अगर आपको चारों को सीरीज में करके लगाना है तो आपको इससे बड़ा ड्राइवर यूज करना पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा कॉस्टली भी आता है। जब इसी के अंदर ही काम हो रहा है तो बड़ा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। इसी तरीके से 50 इंची के सेट में भी आप सिंगल सिंगल करके स्ट्रिप आप इससे जोड़ते हैं तो इजीली ये काम करना स्टार्ट कर देगा। तो दोस्तों ये है हमारा एलईडी ड्राइवर का सर्किट। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। धन्यवाद।